प्यारे बच्चों नमस्कार। टेक्निकल किशन वाईटी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रोमन नंबर। ठीक है। कई बच्चों की शिकायत रहती है कि हमें रोमन नंबर याद नहीं होता, तो आज हम रोमन नंबर को याद नहीं कराएंगे। आज हम इस तरीके से समझाएंगे कि आपको रोमन नंबर चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो जाकर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने 1 से 10 तक के रोमन नंबर लिखे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये है 1, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 4, इसको कहते हैं 5, ये है हमारा 6, ये है हमारा 7, ये है हमारा 8, ये है हमारा 9 और ये है हमारा 10। आप सभी को रोमन अगर अच्छे तरीके से समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि जब कभी केवल एक नंबर लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है रोमन का 1 होता है। ठीक है, इसी में जब 2 लिख देते हैं तो रोमन का 2 हो जाता है। इसी में 3 लिख देते हैं तो रोमन का 3 हो जाता है। लेकिन अगर रोमन का 4 लिखना होगा तो हम कैसे, क्या इसी में 4 लगा देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोमन का ये रूल है कि किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ बेसिकली 1 से 10 तक के रोमन तो आप सभी को पता ही होंगे। तो चलिए हम देखते हैं लॉजिक कैसे होता है। ठीक है, लॉजिक कैसे होता है? तो चलिए एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, जैसे ये हमारा नंबर 5 है। ठीक है, अगर हम नंबर के बाएं तरफ चलते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है, राइट। और अगर हम नंबर के दाहिने तरफ चलते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? संख्या जुड़ जाती है। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारा नंबर क्या है? ये हमारा नंबर 5 है। ये कैसी रोमन संख्या है? ये 5 नंबर है। अगर हम इसके जस्ट बाएं साइड अगर हम 1 को लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 में हमने 1 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम 5 में दाहिने तरफ 1 को लिख देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये हो जाएगा बच्चों कि 5 में हमने 1 को जोड़ दिया तो क्या हो गया? 6 हो गया। सेम इसी लॉजिक से अगर हमें 7 को लिखना है तो 5 में हमने किसको जोड़ दिया? 2 को जोड़ दिया। 5 में किसको जोड़ दिया? हमने 2 को जोड़ दिया। तो 5 प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये 7 हो गया। सेम यही कंडीशन अगले में भी फॉलो होती है। 5 में अगर हमने 3 को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 में हमने 3 को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर हमें 9 को लिखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो x से करते हैं। तो ये हमारी संख्या है 10। ठीक है, अगर हमें 9 को लिखना है तो 10 में से हम 1 को घटाएंगे तभी तो 9 होगा। और घटाने का क्या रूल मैंने बताया है कि अगर हम बाएं तरफ कोई चीज़ लिख देते हैं तो वह संख्या क्या जाती है? घट जाती है। इसका मतलब कि अगर हम 10 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखो कितना आसान है। ये आपका 10 है, अगर 10 में हम दाहिने साइड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसका मतलब 10 प्लस 1 हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें 12 लिखना हुआ तो 10 में हम 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 10 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या सीखा कि अगर हम संख्या के बाएं तरफ चलते हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर संख्या के बाएं तरफ चलने पर घटती है। संख्या के
अगर हम दाएं तरफ चलते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, तो संख्या बढ़ जाती है, मतलब जुड़ जाती है। दाएं तरफ चलने पर संख्या बढ़ती है। संख्या कैसी होती है, संख्या बढ़ती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया कि अगर अगर हम 5 के जस्ट पीछे चलेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जस्ट आगे चलेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम 11 से 20 तक की संख्याएं को लिखकर उसको निकालते हैं। तो जैसे हमें 11 लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, 10 में 1 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 12 को हमें लिखना है तो 10 में हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, 12 हो जाएगा। देखते जाइए कितना आसान होता है। 10 में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर हमें 14 लिखना हुआ तो 10 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें 15 लिखना हुआ तो 10 में हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। 16 लिखना हुआ तो हमें 10 में हम क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे। इसी प्रकार अगली संख्याओं में भी हम जोड़ते हुए जाएंगे। 10 में हमने जोड़ दिया 7 तो हो गया क्या, 17 हो गया। इसी प्रकार 10 में हमने जोड़ दिया क्या, 8 जोड़ दिया, 18 हो गया। 10 में हमने क्या जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 19 हो गया। अगर हमें 20 को लिखना है तो 10 में हम 10 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 21 से 30 तक का लिखेंगे। तो देखिए कितना आसान है बच्चों। अगर हमें 21 लिखना है तो 10, 10, 20 और 1 को हम जोड़ दिए तो क्या हो गया, 21 हो गया। 22 को लिखना है तो 10, 10, 20 और 2 को जोड़ दिया तो 22 हो गया। 23 को लिखना है तो 10, 10, 20 और 3 को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 23 हो गया। 24 को लिखना है तो 10, 10, 20 और 4 को जोड़ दिया तो 24। 25 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 10, 10, 20 और 5, 25। इसी प्रकार से हम 26 भी लिखते हैं। 10, 10, 20 और 6, 26 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। इसी प्रकार से देखो 27 को देखो, 10, 10, 20 और यहाँ पर आपका 7, 27। 28 को लिखना है तो 10, 10, 20 और 8, 28 हो गया। 29 को लिखना है तो 10, 10, 20 और 9, 29 हो गया। 30 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 30 को लिखना है तो 10, 10, 20, 10, 30। हमने क्या कहा था, किसी भी संख्या को मैक्सिमम 3 बार तक लिखा जा सकता है, 4 बार आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हमें तो 3 ही बार लिखा है तो 30 हो गया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे 31 को कैसे लिखेंगे, तो 10, 10, 20, 10, 30 और 1, 31। देखिए कितना आसान है, बच्चे यूं ही घबरा जाते हैं। देखिए 32 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10, 10, 20, 10, 30 और 2, 32। 33 को लिखेंगे तो 10, 10, 20, 10, 30 और 3, 33। सभी बच्चों को बार बार यही कहा जाता है कि अपना रफ और पेन लेकर बैठेंगे और हमारे साथ साथ समझते चलेंगे और उसको एक कॉपी में नोट करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 को कैसे लिखेंगे, 10, 10, 20, 10, 30 और 4, 34। 35 को कैसे लिखेंगे, 10, 10, 20, 10, 30 और ये आपका 5, 35। इसी प्रकार 36 को लिखते हैं 10, 10, 20, 10, 30 और ये आपका 6, 36। 10, 10, 20, 10, 30 और ये 7, 37। 38 को कैसे लिखेंगे, 10, 10, 20, 10, 30 और 8, 38। क्या आप लोग बताओ, आप लोग को रटने की कोई ज़रूरत है, सिर्फ एक लॉजिक से समझते चलना है। 39 को कैसे लिखेंगे, 10, 10, 20, 10, 30, 9, 39। 40 को कैसे लिखेंगे, हमने यही कहा है कि किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। इसका मतलब हम 4 बार x को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 50 को कैसे लिखते हैं। तो 50 को क्या लिखते हैं बच्चों, 50 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप याद रखिएगा।
50 को L से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें 40 लिखना है तो हमने बताया है कि किसी भी संख्या के जस्ट बाएं तरफ लिखते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अगर 50 में हम कितना घटा दें 40 आ जाएगा, तो आप लोग कहोगे 10 घटा दें। 50 में कितना घटा देंगे 40 आ जाएगा, 10 घटा देंगे। तो देखो कितना आसानी से हो गया याद। 50 में हमने 10 को क्या किया, घटा दिया, तो क्या आ गया 40 आ गया। ये 50 बाएं साइड हमने लिखा 10 और ये क्या हो जाएगा, मैंने शुरुआत में ही बताया है कि बाएं तरफ चलने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हम यहाँ बाएं तरफ चले हैं तो हमारी संख्या क्या हो गई है, घट गई है। तो इसी प्रकार अगर हमें 40 लिखना है तो पहले हम 50 को लिखेंगे, उसके बाद उसमें 10 को घटा देंगे। देखो कितना आसान है, बहुत आसान होता है। ठीक है बच्चों, 41 से 50 तक का देखते हैं, बहुत ही आसान है। 41 को कैसे लिखेंगे, तो 40 में हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पर बता दिया 40 को कैसे लिखा जाता है। 50 में हम 10 को माइनस कर देते हैं तो 40 हो जाता है। चलो 41 लिखते हैं, तो 40 ये आपका ये हो गया, आपने इसमें 1 जोड़ दिया, 41 हो गया। देखो कितना आसान है। 50 में हमने 10 घटाया तो क्या आया, 40 आया। अब इसमें हमने 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 42। इसी प्रकार से XL को क्या पढ़ा जाता है, 40 पढ़ा जाता है। अब आगे इसी प्रकार से हम संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस लॉजिक को आप समझते चलिए। कितनी से भी कितनी बड़ी संख्या आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। ठीक है, बस हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए 44 को देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो ये आपका 40 और ये इसमें 40 में हमने 4 जोड़ दिया तो 44 हो गया। इसी प्रकार 45 को भी लिखेंगे, आपका ये हो गया 40 और हमने इसमें जोड़ दिया 45। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं 46 को कैसे लिखते हैं। तो आपका ये हो गया 40 और इसमें जुड़ गया 6, क्या हो गया 46। देख रहे हैं आप लोग कितना आसान है। देखिए ये हो गया 40 और ये आपका 7, 47 हो गया। देखो कितना आसान है इसको याद करना। ये आपका हो गया 40 और इसमें हो गया ये आपका 8 जुड़ गया, हो गया 48। आपको 49 को कैसे लिखना है, तो 40 में हमने 9 जोड़ दिया तो 49 है। 50 को कैसे लिखेंगे, अभी अभी हमने बताया कि 50 को किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 50 को किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको सिर्फ 1 से अगर 50 तक की रोमन संख्या को लिखना है तो सिर्फ 3 चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला आपका V क्या बनाता है, V 5 को बनाता है। X किसको बनाता है, X 10 को बनाता है, राइट। और L किसको बनाता है, L आप बनाता है 50 को बनाता है। यही 3 संख्याओं को आप याद कर लेंगे तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं चुटकियों बजाते हुए बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि 1 से 50 तक की रोमन कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और इसी प्रकार से हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी लेकर आएंगे। अगर आपको खूब अच्छे से समझ में आए तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है बच्चों, वीडियो के अंत तक चलते चलते चलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। रोमन नंबर को याद करना बहुत ही आसान है, सिर्फ लॉजिक के तरीके से आप रोमन नंबर को याद कर लोगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 1 से 10 तक का लिखा है, हमने ये बताया है कि रोमन के जस्ट पहले अगर कोई संख्या लिखी जाती है तो वह संख्या घट जाती है और जस्ट बाद लिखी जाती है तो वह संख्या जुड़ जाती है। मतलब अगर आप किसी भी संख्या के जस्ट पहले बाएं तरफ लिखेंगे तो वह संख्या घट जाएगी और दाएं तरफ लिखेंगे तो वह संख्या बढ़ जाएगी। इसी लॉजिक से हमने 1 से लेकर 50 तक की रोमन संख्याओं को आपको भली भांति समझा दिया। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगला पार्ट इसका बहुत जल्दी हम प्रकाशित करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।